जजों की पगड़ियों के मामले के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट बहुत मुतहरक हो गई है। कल फैसल वावडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त से लेकर अब तक हम याद दहानी कराते चले, तकरीबन 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, लेकिन फैसल वावडा को जजों की पगड़ियों के उछालने वाले मामले के ऊपर अब कंटेम्प्ट नोटिस मिल गया है। क्या ये मामला एक कंटेम्प्ट नोटिस से तय हो जाएगा? आप जिस तरफ से भी देखें जुडिशरी के ऊपर यलगार आपको नज़र आती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ऊपर जो यलगार है उसका हमने कल तज़किरा किया, लेकिन अब जज साहिबान को टारगेट बनाते हुए जो बातें की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगी। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान की एक तस्वीर लीक हुई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स चल रही थी जिसके अंदर उन्होंने बात नहीं की, लेकिन तस्वीर लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा तूफ़ान मचा कि असल केस जिसके अंदर उनको बुलाया गया था और वो क्यों और कहाँ पर बैठे हुए हैं वो हर तरफ से पसपुश डाल दिया गया और यही बताया गया कि तस्वीर के अंदर देखें वो कैसे लग रहे थे। ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि सोशल मीडिया किस तरीके से मुकदमात के ऊपर असरअंदाज होता है और मेन स्ट्रीम मीडिया और ट्विटर अकाउंट्स के ज़रिए भी कैसे मुकदमात के अंदर हेर फेर किया जाता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात कर रहे होंगे गवर्नर केपी से। फैसल करीम कुंडी, उनकी एक बड़ी जंग चल रही है चीफ मिनिस्टर के साथ और हवा में बातें हैं कि कहीं पर गवर्नर रूल की तरफ से ये मामला नहीं जा रहा, तो उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे पास बैरिस्टर अकील मलिक साहब हुकूमती तर्जुमान है बराए कानूनी अमूर, उनका शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा और कानून को बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जियो न्यूज़ से, आपका ये बहुत शुक्रिया। वावडा साहब का एक ख़ास तरीका कार है, कभी वो टेबल के ऊपर बूट रख देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन आपकी हुकूमत जो है ये किस रास्ते पे चल निकली? देखिए जी तालिब साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि वावडा साहब के ख़त का जवाब था और वो उनको जवाब मिलने से पहले जो है मंजर यहाँ पे ये एक और बहुत ही एक चीज़ है कि अगर वो लीक किया है तो वो किसने किया है। ये एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, इसको पब्लिक में तो लीक नहीं किया जा सकता। और उनके ख़त का जवाब अगर वो जो देते हैं तो शायद उनके मौक़िफ़ की ही तायीद हो गई। जो वो कहते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने जो बात की विद ऑब्वियसली सर्टन एक्सेप्शंस, क्योंकि आपने पगड़ियों का जिक्र किया और पगड़ियों वाली बात मैं एज अ लॉयर शायद इस बात पर मुहावरतन में भी मेटाफोरिकली उन्होंने ये बात की हो जिस पे शो कॉज नोटिस भी उनको आ गया है। और इतने वैसे लिटरेचर से शहर रखने वाले वो हैं नहीं, उन्होंने एक्चुअली कहा है ये कोई आप उसके अंदर मुहावरा ना तलाश करें। लेकिन द गवर्नमेंट देखें ना, आर यू डिफेंडिंग हिम? नो आई एम नॉट सेइंग, आई थिंक ही हैज ऑब्वियसली स्टेटेड अ फ्यू फैक्ट्स जो कि बड़े एप्ट हैं और बड़े जो है उनको अगर देखा जाए तो उसमें कोई जो फैक्चुअल चीज है कोई नहीं नजर आता। नहीं, मुझे ये बताएं कि इसमें क्या है कि इज्जत माब जस्टिस बाबर सत्तार साहब का पगड़ियों को फुटबॉल बना देंगे, क्या उनका ग्रीन कार्ड? वो तो कह रहे, वो तो उन्होंने कहते कंडेम कर दिया ना, वो तो कंडेम कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं बाकी मामला अगर ये एक फैक्चुअल पोजीशन है ना, उनका ग्रीन कार्ड है और वो खुद भी मतलब वो डिनाई नहीं कर रहे कि वो ग्रीन कार्ड नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की प्रेस रिलीज है। देखिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की प्रेस रिलीज है तो वो ग्रीन कार्ड तो मौजूद है, उसकी कैंसिलेशन। मैं खुद अमेरिका में LLM मैंने जब किया, आई हैव स्टडीड यूएस इमिग्रेशन लॉ। सर मैं देखे ना, फिर उसी बैरोमीटर में फिर देखे वो अब लॉ मेकर्स को एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दोहरी शरीयत नहीं रख सकते, ना सेनेटर रख सकते हैं, ना आपके फौजी भी नहीं रख सकते, फौजी भी नहीं रख सकता। जो आपके लेजिस्लेशन की पूरी तशरीह करते हैं, आपके लेजिस्लेटिव मामलात को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से अल्टर वायरस करते हैं, जो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं दोहरी शरीयत, उनका भी तो कोई कायदा कानून होना चाहिए। देखिए सर, मैं एक पार्लियामेंटियन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सब देखें, आज कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील कर दें, आप कॉन्स्टिट्यूशन 175A या 175 तब्दील कर दें, आप ये कंपल्सरी कर दें कि जो 62 वाली कंडीशन है वो इन पे भी फुलफिल होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस पर कोई कंडीशन नहीं रखी हुई, आज आप उसको बुनियाद बनाकर अगर फिर भी आपका कोई ग्रीवेंस है, आपके पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, आप जाएं, लेकिन पगड़ियों के आप फुटबॉल बनाना और इस तरह का आई थिंक बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बात ली गई है। ये नहीं कहना चाहिए था कि पगड़ियों के फुटबॉल, आई थिंक ये कोई अच्छी जेब भी नहीं देती बात और ये मुनासिब भी नहीं है बात इस तरह करना। सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस लिया हुआ है, ये अब आपको एक रेड लाइन क्रिएट करने की बात है। जो वो बात कर रहे थे, हम उससे इत्तेफाक करें ना करें कि क्यों बंदयाल साहब ने नहीं किया, ये चीफ जस्टिस ने अपने बारे में भी बहुत टॉलरेंस का मुजाहरा किया और मुझे हैरानी है कि उनके ऊपर जो अटैक है वो इतना फ्रंटल है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। अभी भी मैं देख रहा था, रऊफ हसन साहब को ट्वीट में पढ़ना चाहता हूँ।
The photograph that has sent seismic shivers through a host of spines. The smile on Imran Khan PTI face will haunt the Qazi, who tried his best to block it till the last moment. He did not, however, allow live streaming of the proceedings. Just imagine the day Khan steps out of the prison. Step ki spelling galat hai. The likes of Qazi will be scampering all over. इस पे भी शो कॉज नोटिस बनता है, Scampering all over. So कल तो बड़ा दिन होगा ना, फिर ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, नहीं? जाहिर है ये तो अब कोर्ट की कंटेम्प्ट का मामला जो है वो कोर्ट के अंदर और कंटेम्नर के दरमियान होता है, लेकिन यहाँ पे हम अब कंटेम्प्ट के 3 केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। एज ए रिपोर्टर में कवर करते हुए बड़ा मुझे दिलचस्प सूरत हाल होगी। एक बेंच है जो कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में है, जो कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के ऊपर जो है वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कर रहा है। एक है जिसमें आपको भी नोटिस हुआ है, मुझे मिला नहीं अभी तक, जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में। मुझे मिला नहीं नोटिस हुआ। आ जाएगा, कोई बात। अच्छा, मेहरबानी। अगर नहीं हुआ तो ये जारी करवा देंगे। और तीसरा जो है, और जो तीसरा है, देखें अब आप इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा मैंने लाइटर नोट में कहा आप सीधा मेरी दुश्मनी ना कराएं तलत साहब के साथ। नहीं, मेरी दोस्ती, मैं होता आपको लॉयर कर लूं जी, आप मैं हाजिर, आपको लॉयर कर लेंगे और आपको भी कर लेंगे, ताकि बाय पार्टीजन नहीं, ये कर नहीं सकते। नहीं सर, मैं ऑफिस होल्डर तो नहीं हूं ना उस तरह। अब जो तीसरी चीज है वो तीसरा है ये फैसल वाउडा का कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स। ठीक। अब एक केस में बाबर सत्तार साहब के केस के अंदर जो ऑर्डर मैंने पढ़ा है उसके अंदर वो कोर्ट उन इदारों से कह रही है हमें एविडेंस दें ताकि हम कार्रवाई शुरू करें। केस का टाइटल क्रिमिनल ओरिजिनल है। अब ये एक मेरे लिए बड़ी एक हैरत की बात है कि कोर्ट एविडेंस क्रिएट कर रही है या एविडेंस फिश कर रही है या सामने ला रही है। दूसरे में भी जो है वो आपने देखा कि वकास मलिक जो है जिन्होंने आपके साथ इंटरव्यू किया था, उनको नोटिस किया गया, कंटेम्प्ट का नोटिस है, और कंटेम्प्ट की कार्रवाई के अंदर यही होता है कि कंटेम्नर को नोटिस जाता है। अब एक केस ये है कि जहां पे एविडेंस इकट्ठी की जा रही है कि हमें बताएं कंटेम्नर कौन है, फिर हम उसके बाद नोटिस करेंगे। एक केस के अंदर डायरेक्ट है, और अब फैसल वाउडा का जो केस है उसमें भी डायरेक्ट एक कंटेम्नर जो भी एलिजिडली जो है उनको जो है वो नोटिस किया है। ठीक। सो कंटेम्प्ट के अंदर सामने होता है। अब ये जो 3 सेट्स ऑफ कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग्स हैं ये बड़ी दिलचस्प होंगी, और मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट के लिए कल बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सिर्फ इस मामले को एक शख्स तक ही महदूद रखें, अपने मामलात को भी टेकअप करें। शाहीन साहब, अगर मैं आपके पास वापस आऊँ, ये तारीख क्या है, 25/8/2023, हैशटैग आमिर फारूक बेनिकाब। मैं 2 जुमले पढ़ देता हूँ, और मैं पढ़ रहा हूँ लिखा हुआ जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ताकि मुझ पर कहीं कंटेम्प्ट न लग जाए। पेशा फराना दयानत और इखलाक से महरूम शख्स ने अपनी अदालत को इंसाफ की कुर्बानगाह और सियासी इंजीनियरिंग करने वालों का अड्डा बना दिया। तमाम इखलाकी और कानूनी तकाज़ों का खून करते हुए ये शख्स अपनी नाक के नीचे एक बदजुबान, बदमिजाज और मुतसब जज के जरिए मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सजा दिलवाता रहा है। दैट्स योर पीटीआई ऑफिशियल अबाउट किस जज के मुतालिक कहा गया? ये हैशटैग जो है आमिर फारूक के मुतालिक नहीं, आमिर फारूक साहब ने किसके जरिए? नहीं, आमिर फारूक साहब के बारे में पीटीआई एलामिया है। देखें, एलामिया कंडेम करते हैं पीटीआई ऑफिशियल। देखें, मुझे नहीं कंडेम नहीं है, कंटेम्प्ट है या नहीं, मैं आई वांट टू नो। पगड़ी तो कंटेम्प्ट है। एक बात, इज दिस कंटेम्प्ट और नॉट? सर देखें, एक बात, विद रिस्पेक्ट, मैं किसी के भी खिलाफ बात करूंगा तो मैं रिस्पेक्ट के साथ करूंगा। जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ कोई 1 से ज़ायद मरतबा हमने लिख के दिया है कि आप तासुब कर रहे हैं, आप नीचे वाले जजेस को, अब मसलन एक मिसाल है, हुमायूं दिलावर साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारी हमने एप्लीकेशंस दी कि ये मुतासिब है, इस बंदे ने हम इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अपने फेसबुक पे वो मवाद डाला हुआ था जो कि एक नॉर्मल आदमी भी इस तरह नहीं कर सकता। जिसके सामने इमरान खान साहब का मुकदमा लगा और आपने उसको मुतासिब और मेरा सादा सा सवाल, और मेरी गुजारिश सुन ले, सादा सा सवाल ये है, मैंने आपसे अपफ्रंट पगड़ी के बारे में बात की, आपने कहा कंटेम्प्ट है, मैंने उसको कंडेम किया। मैंने आपसे अपफ्रंट पूछा कि ये कंटेम्प्ट है या नहीं है? नहीं, ये कंटेम्प्ट नहीं है, मेरी नज़र में नहीं है। वजह क्या है मैं बताता हूँ, वजह क्या है मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास एक जज साहब के दूसरी मरतबा हैरान कर रहे हैं मुझे, मैं गुजारिश कर दूँ, जस्टिफाई कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। अगर एक जज साहब के खिलाफ आपके पास वो मवाद है जिसको आपने उनको लिख के भी दिया हुआ है
اور اس مواد کی بنیاد پر اگر آپ اپنی کوئی اوپینین دیتے ہیں تو دیٹ از ناٹ اے کنٹمپٹ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر فاروق صاحب پیشہ ورانہ دیانت سے محروم ہیں, اخلاق سے محروم ہیں, اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا خون کرتے ہیں. ڈو یو ہیو ایویڈنس ٹو پروو دس؟ نہیں, یہ ایک ہے, سنیں, ایک ہے آپ کے اظہار کا طریقہ کار, ایک ہے آپ کا اس جج کے اوپر اعتراض. آپ کو پتہ ہے اعتراض رائٹنگ میں دے چکی ہے پی ٹی آئی بھی. اعتراض ہے, پھر اس پہ کیا ہوا, اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس اعتراض پہ کیا ہوا؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. آج کل تو آپ کے ڈیسیژن آیا ہوگا, ضمانت دی ہے, کوئی ڈیسیژن آیا ہوگا, سر گزارش کرتا ہوں, نہیں سر بتائیں, کوئی ڈیسیژن آیا ہوگا, جواب تو دینے دیں. سر بتا دینا, آپ نے کہہ دیا, میں بتا رہا ہوں نا, آپ چپ کریں گے تو میں جواب دوں گا, پھر اس پہ کوئی ڈیسیژن آپ چپ کریں گے تو میں جواب دوں گا. بولیں سر ایک کے اوپر ایک ڈسمس ہو گئی یا مینٹین رہی تو لیں, بات ایک کے اوپر آبجیکشن رجسٹرار نے لگا دیا, ٹھیک, اس کو انہوں نے اپ ہولڈ کر دیا عامر فاروق صاحب نے. ایک دوسرے کیس میں انہوں نے نوٹسز کر دیے ہیں ان آبجیکشن کے اوپر پاکستان بار کونسل, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹس, اور ان تمام لوگوں کو بلا لیا کہ جی آپ آئیں, یہ آبجیکشنز آیا ہے تو کیا مجھے اس کیس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. دونوں کیسز ایک ڈسپوز آف ہو گیا, یہ کنٹمپٹ ہے ہی نہیں سر, بالکل آؤٹ رائٹ کنٹمپٹ ہے. اینڈ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ what they preach and they just don't practice what they preach. اور ان کے یہی میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے کال اور فیل میں کھلا تضاد ہے. اور یہ کہتے ہیں, دیکھیں آج یہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب نے یہ بات کی تو کنٹمپٹ ہے, بڑا اچھا ہو گیا. ان کے اپنے آفیشیل ہینڈل سے جب یہ چیز رپورٹ ہوتی ہے اور ہیش ٹیگ بھی استعمال ہوتا ہے, کیونکہ یہ اصل میں ہیش ٹیگ اور اپنی لائکس کو بڑھانے کے لیے, اپنی ریچ جو ویورشپ ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ کرتے ہیں. یہ آبویسلی آج ہی عامر فاروق صاحب نے, عزت مآب چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ میں, حالانکہ اگین کل, لیکن سر اگین جب بالکل اینڈ سٹیج پہ ٹرائل ہوتا ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, شعیب شاہین صاحب لرنڈ سینئر کاؤنسل ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بالکل جب کوئی 8-10 گواہ رہ جاتے ہیں, 59 گواہ تھے, تو ٹرائل مکمل کرتے ہیں, ڈائریکشن آ جاتی ہے, اب اس پہ بھی ضمانت ہوگی ہے, تو اس پہ طلعت صاحب جو ہے ان کو آج تو وہ بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے, لیکن کل تک جو ہے وہ یہ کہتے تھے. اوکے, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے کہ کہاں پر جا کر کنٹمپٹ شروع ہوتی ہے اور کہاں پر جا کر اظہار کی آزادی جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد.